Hello friends, I bring you new stories filled with mystery. In these stories, you'll hear about betrayal, pain, and love, all combined. So let's move on with this story. I hope you'll enjoy it. एपिसोड 156 से 160। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि श्रेयाश की गाड़ी और अमायरा की गाड़ी का टक्कर हो जाता है, जिस वजह से श्रेयाश अमायरा को ब्लैकमेल करने लगता है। अब आगे श्रेयांश अमायरा से बोलता है, देखो मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बस इतना जानता हूँ, या तुम मेरे गाड़ी के पैसे अभी के अभी दो या फिर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपना मुंह बना लेती है और बोलती है, भला मैं तुम्हारी शर्त क्यों मानूं, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें तुम्हारे पैसे लाकर दे दूंगी, लेकिन तब तक के लिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तभी श्रेयांश उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है, भला मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं, तुम एक धोखेबाज लड़की हो, मुझे क्या पता कि तुम मेरे पैसे लेकर भाग जाओगी। वहीं अमायरा अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलती है, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, मैं कोई भागने वाली लड़की नहीं हूँ, और तुमने खुद को समझ क्या रखा है, जब मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, और वैसे इतनी बड़ी रकम है, कोई अपने घर में तो रख कर नहीं बैठा है, उसे इकट्ठा करने में भी वक्त लगेगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं, बस मुझे 1 हफ्ते का वक्त देना है। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश मन में सोचता है, अरे यार, देखने से तो यह अच्छी खासी लगती है, और उस दिन इसके हाथों में मैंने ब्लैक कार्ड भी देखा था, इसका मतलब है यह मेरे पैसे तुरंत ही लौटा देगी। नहीं, मुझे कोई चांस नहीं लेना है, अगर इसने मेरे पैसे लौटा दिए तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसे किस बहाने से अपने पास रोक पाऊंगा। ये सोचते हुए वह अमायरा से बोलता है, देखो मुझे कुछ नहीं पता, पहले तो मैंने तुम्हें इतना मौका दिया था, लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ, अब तुम्हें मेरे पैसे तुरंत लौटाने होंगे, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। फिर बोलता है, अरे नहीं, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी गाड़ी ही चाहिए, तुम्हें इसी वक्त मुझे मेरी गाड़ी देनी पड़ेगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा की आंखें छोटी हो जाती है, वह मन ही मन श्रेयांश को कोसते हुए बोलती है, गधा खूस चिंपैंजी कहीं का, अभी तो पैसे मांग रहा था, अब गाड़ी मांग रहा है, पैसे मांगता तो भला मैं इसे दे देती, लेकिन अब मैं ये गाड़ी कहाँ से ला कर दूंगी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या, अभी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, अब तुम इतनी जल्दी कैसे अपनी बातों से मुकर सकते हो, क्या तुम अपनी बात पे अमल नहीं कर सकते हो। देखो, एक ही बात पर टिके रहना चाहिए, यह एक जेंटलमैन की निशानी होती है। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है कि मैं अपनी बातों पर ही हूँ, तुमने मेरी गाड़ी खराब की है, इसलिए मुझे गाड़ी के बदले गाड़ी चाहिए, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, और वैसे भी यह ऑफ लिमिट समय के लिए था, तुमने वह समय खराब कर दिया और तुम मुझसे बहस भी कर रही हो, इस वजह से मैंने वह ऑफर खत्म कर दिया, अब तो तुम्हें मेरी गाड़ी देनी होगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपनी आंखें छोटी कर लेती है, उसका इस वक्त मन कर रहा था कि वह श्रेयांश के बालों को खींच कर उसके सर को गंजा कर दे, उसका सर फोड़ दे और उसकी टांगे तोड़ दे, उसको उसे ब्लैकमेल करने की इसकी जरूरत कैसे हुई। वह अच्छे से जान रही थी कि सामने वाला आदमी उसे ब्लैकमेल करना चाहता है, उसे यही लगा था कि वह ब्लैकमेल करके उससे ढेर सारे पैसे मांगेगा। फिर वह उसे कहती है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये गाड़ी अगर यहाँ मिलती तो मैं तुम्हें दे देती, अब मैं इतनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हूँ, भला मैं इंडिया के बाहर की चीजों को कैसे ला सकती हूँ, मैंने तो इंडिया के बाहर के देशों को अभी तक देखा भी नहीं है, और मुझे तो उनके बारे में पता भी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ब्रिटेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, इटली कहाँ है। उसकी बातों को सुनकर श्रेयाश मन ही मन हंसने लगता है और सोचता है,
देखो इस पागल लड़की को कैसे मुझे बेवकूफ बना रही है। फिर वह बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुमने चाहे जो भी ना कुछ ना देखा हो, इससे मुझे क्या, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी अभी के अभी चाहिए। वही यश तो अपनी आंखें फाड़े देख रहा था, उसका क्रूडेविल बॉस इस तरह कैसे एक छोटी लड़की से लड़ सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था यह उसी का बॉस है कि कोई और है। क्या किसी की आत्मा उसके बॉस के अंदर घुस गई है। वह उसे चारों ओर से घूम घूम कर देख रहा था, क्या सच में यह उसी का बॉस है? अगर यह उसका बॉस है तो ठीक है, लेकिन अगर यह कोई भूत प्रेत या डेविल आत्मा हुई तो वह यहाँ से जल्दी से भाग जाएगा। उसे किसी भूत के हाथों नहीं मरना है। उसने फिल्म में देख रखा था भूत किसी को कैसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं। ये सोचकर वह थोड़ा सा डर जाता है और अब वह श्रेयाश से दूरी बना लेता है। वही श्रेयाश उसकी सोच से बिल्कुल अनजान था। अगर उसे थोड़ा भी पता चलता कि यश उसके बारे में क्या सोच रहा है तो आज तो उसकी खैर नहीं थी, वह तो उसे जान से ही मार देता। पर इन सब बातों से अनजान वह अमायरा से लड़ने में लगा हुआ था। इस वक्त उसे अमायरा से इस तरह बहस करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। शायद आज ऐसा पहली बार हो रहा था जब वह इतना ज्यादा किसी की बातों से एंजॉय कर रहा था, वरना उसे लोगों की बातें हमेशा इरिटेट ही करती थी। वह किसी के बातों को दो शब्द से ज्यादा सुन ही नहीं सकता था। वह उनके बोलने से पहले ही उनका मुंह बंद करा देता था, जिस वजह से सभी लोग उससे परेशान थे। यहाँ तक कि घर में भी वह ज्यादा कभी किसी को बोलने नहीं देता था। वह काफी रिजर्व किस्म का इंसान था। उसका नेचर बहुत ही ज्यादा हार्ड किस्म का था। वह ना तो खुद बोलता और ना किसी को अपने आसपास बोलने देता, जिस वजह से उसके आसपास का माहौल बिल्कुल ही डरावना सा बना रहता था। लेकिन आज उसे इस तरह किसी छोटे बच्चे से लड़ते हुए देखकर यश अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अमायरा उसे एक छोटी बच्ची ही लग रही थी जो अपनी किसी चीज के लिए जिद कर रही थी। यश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। वही श्रेयांश तो बड़े मजे लेकर उससे बहस कर रहा था। तभी अमायरा गुस्से में बोलती है, देखो मिस्टर, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं दे सकती हूँ, बस इतना समझ लो, और अगर तुमने ज्यादा किया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। क्योंकि अब अमायरा के गुस्से का इंतहा नहीं था, उसका सब्र खत्म हो चुका था। वही उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। यह पागल लड़की क्या बोल रही है। एक तो उसने उसका नुकसान किया और ऊपर से उसका कंपनसेट करने के बजाय वह उसका सर फोड़ने की बात कर रही है। वह अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूरने लगता है। तभी अमायरा उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, देखो मुझे इस तरह मत घूरो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और रही बात तुम्हें मुझसे पैसे लेने हो तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ती है। तभी श्रेयाश जल्दी से आगे बढ़कर उसे जोर से उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से अमायरा संभल नहीं पाती और वह सीधा जाकर श्रेयांश के चौड़े सीने से टकरा जाती है, जिस वजह से श्रेयाश घबराकर उसे तुरंत ही अपनी बाहों में भर लेता है। जैसे ही उन लोगों का शरीर एक दूसरे में टच होता है, दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उन्हें अपने शरीर में कट सा महसूस होता है। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त ही थम गया हो। वही अमायरा ध्यान से उसकी आंखों में देख रही थी और यही हाल श्रेयांश का भी था। वह भी उसकी आंखों में देख रहा था। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक से उसके साथ क्या हुआ। वह अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर उसे देखे जा रही थी। वही श्रेयांश मदहोशी भरी अपनी गहरी काली आंखों से उसकी समुद्र सी गहरी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से उसकी आंखों की गहराई में डूब चुका हो। वह तो जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। उसे तो कुछ होश ही नहीं था। वही यश उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहा था। जहां श्रेयाश 6 फुट 3 इंच का लंबा चौड़ा इंसान था,
वहीं अमायरा 5 फीट 5 इंच की बहुत ही खूबसूरत सी बेबी डॉल जैसी लगने वाली प्यारी सी लड़की थी। उन दोनों की जोड़ी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए यश को ये ख्याल आता है कि काश इन दोनों की जोड़ी बन जाती। ये दोनों कपल बन जाते तो कितनी प्यारी जोड़ी थी। हाय हाय, इनके बच्चे कितने प्यारे प्यारे होते। यही सब सोचकर वह तो मुस्कुराने लगता है और मन ही मन वह श्रेयांश और अमायरा के बच्चे के भी सपने देखने लगता है। आगे आगे वह दौड़ रहा था और पीछे पीछे आधे दर्जन बच्चे उसके यश के पीछे डंडा लेकर दौड़ रहे थे और वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इतना सोचकर वह चौंक कर अपने ध्यान से निकलता है और अपने सीने पर हाथ रखकर तेज तेज सांपने लगता है और बोलता है, बाप रे बाप, ये दोनों डेविल और इनके बच्चे महाडेविल नहीं। इन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, वरना इन दोनों के बच्चे तो मुझे सता सता कर ही मार डालेंगे। वहीं उन दोनों को अभी भी होश नहीं था। तभी यश उन दोनों के बीच में आकर अपने हाथ को हिलाने लगता है, जिसे देखकर अचानक से उन दोनों की निद्रा टूटती है और दोनों जल्दी से अपने होश में आते हैं। जैसे ही वह होश में आते हैं तो वह अपनी पोजीशन देखते हैं और चौंक कर एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। वहीं वह दोनों जो कि एक दूसरे में खोए हुए थे, खुद को नहीं संभाल पाते और लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं। दोनों की हालत ऐसी थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। तभी अमायरा गुस्से से अपनी उंगली श्रेयांश को दिखाते हुए कहती है, हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़ने की। वही श्रेयांश आश्चर्य से उसकी ओर देखता है, फिर गुस्से से बोलता है, पागल लड़की, अगर मैंने तुझे उस तरह से ना पकड़ा होता तो अभी जमीन में तुम्हारा मुंह चिपका होता और तुम्हारी नाक टूटी होती। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की मेरी नाक टूटी होती और मैं भला जमीन में क्यों गिरी होती। मैं खुद को संभाल सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश बोलता है, हाँ वो तो मैंने देखा है कैसे तुमने खुद को संभाला है। अब अमायरा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में श्रेयांश के ऊपर उंगली करती है, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर अपने हाथों को झटक कर वहां से मुड़कर जाने लगती है। तभी श्रेयांश भी उसके पीछे जाने लगता है। जब अचानक से अमायरा अपनी गाड़ी को देखती है तो उसे रोना आ जाता है। वह यहाँ से कैसे जाए? उसकी गाड़ी तो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। वह बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। वह बेचारा सा मुंह बनाकर अब श्रेयांश की ओर पलट कर देखती है। वही श्रेयांश अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लिए हुए खड़ा था और अमायरा को हंसते हुए देख रहा था। उसकी हंसी जैसे अमायरा के दिल को चीर रही थी। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो श्रेयांश उसका गंदा वाला मजाक उड़ा रहा हो। वह इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह गुस्से में बोलती है, इस तरह मुझे देखकर अपना दांत क्यों फाड़ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती हूँ? मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश अब धीरे धीरे कर अपनी कदम उसकी ओर बढ़ाने लगता है। वही इस समय श्रेयांश का चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो अमायरा को डर लगने लगता है। वह धीरे धीरे कर अपने कदम को पीछे करने लगती है। अब उसे लग रहा था कि मानो श्रेयांश उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा। वही श्रेयांश अब भी धीरे धीरे कर उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से श्रेयांश की पीठ उसकी गाड़ी से टकराती है। वह पीछे पलट कर देखती है तो पीछे उसकी गाड़ी खड़ी। ये देखकर वह तुरंत ही साइड से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी श्रेयांश उसकी गाड़ी पर अपना एक हाथ रख देता है। फिर वह दूसरी ओर से भागने की कोशिश करती है तो वह अपना दूसरा हाथ भी दूसरी ओर रख देता है। अब अमायरा बीच में फंस गई थी। वह थोड़ा घबराते हुए हंसते हुए अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, ही मैं क्या बोल रही थी कि वो मैं तुम्हारा पैसा देखो दे दूंगी और मैं भाग भी नहीं रही हूँ।
देखो मेरी गाड़ी कैसे पूरी तरह से डैमेज हो गई है। इतना बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वही श्रेयांश उसे ध्यान से देख रहा था। वह इस समय बिल्कुल मासूम सी बिल्ली की तरह लग रही थी। श्रेयांश को तो बस ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल को अपनी आंखों में बसा ले। वही अमायरा अपनी डरी हुई नजरों से उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, देखो देखो तुम मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो। वही उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश का तो मुंह खुल जाता है। वह मन में सोचता है कि यह पागल लड़की क्या सोच रही है। मैं इसके साथ गलत करूंगा क्या? मैं इसे सड़क छाप मवाली दिख रहा हूँ? अरे मैं इस देश का मोस्ट बैचलर बिजनेसमैन हूँ, जिसके आगे पीछे लड़कियां खुद बिछने को तैयार हैं। और इस पागल लड़की के दिमाग में ये कैसे आया कि मैं इसके साथ कुछ गलत करूंगा? यह मुझे गुंडा मवाली समझ रही है। ये सोचते हुए उसका चेहरा बन जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। वही उसे इस तरह सोचते हुए देखकर अमायरा को लगता है कि वह उसके साथ क्या करने की सोच रहा है। वह तुरंत बोलती है, देखो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो और तुम मुझे कमजोर मत समझना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश को हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए बोलता है, पागल लड़की तुम क्या सोच रही हो? भला मैं तुम्हारे साथ यह सब करूंगा? तुमने ये कैसे सोच लिया? उसकी बातों को सुनकर अमायरा रिलैक्स होती है और लंबी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स पोजीशन में खड़ी हो जाती है। तभी श्रेयांश हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, और तुमने ये क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करूंगा? तभी अमायरा की आंखें उसकी बातों को सुनकर चूड़ी हो जाती है। वह गुस्से में उसकी ओर देखती है और बोलती है, तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। तब श्रेयांश हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर तुमने मुझे याद दिला दिया, जिससे अब मेरा इरादा बदल गया है। अभी तक तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है। और वैसे भी देखो ना, ये रास्ता कितना सुनसान है। यहाँ पर तो कोई आ जा भी नहीं रहा है। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ करूंगा तो कोई जान भी नहीं पाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से मैं तुमसे अपने 2 करोड़ आराम से वसूल लूंगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा चौंक कर अपना मुंह फाड़े उसकी ओर देखने लगती है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि द ग्रेट बिजनेसमैन श्रेयांश सिंह रायजादा ऐसा काम भी कर सकता है। वह अपनी आंखें फाड़े और मन में यही सब बातें सोच रही थी। तभी उसे श्रेयांश की आवाज सुनाई देती है, तुम अपने मन में क्या सोच रही हो? मैं ऐसा ही करूंगा, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? वैसे भी मेरे सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, और भला उसे देखकर मेरा ईमान डोल गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी बातों को सुनकर अब तो बेचारे अमायरा की जिग्गी ही बंध जाती है। वह इस वक्त भूल चुकी थी कि वह एक फाइटर है। वह आराम से उससे फाइट कर सकती है। वह उसकी बातों में आकर पूरी तरह से पागल बन चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि द ग्रेट बिजनेसमैन श्रेयांश सिंह रायजादा ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। वही उसके मन की बातों को सोचकर श्रेयांश को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बना हुआ था, उसे देखकर श्रेयांश को इतना तो समझ आ गया था कि इस वक्त इस पागल लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन वह ऐसा कुछ बोलता कि तभी अमायरा उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसे इस वक्त अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी, और भला वह अपने साथ किसी को ऐसा कैसे करने दे सकती थी। वहीं अचानक से उसके अटैक करने की वजह से के मुंह में एक जोरदार पंच आकर लगता है, जिससे श्रेयांश का बैलेंस बिगड़ता है और वह सीधा जाकर अमायरा के ऊपर गिरता है, जिस वजह से उसके हाथ अमायरा के होठ पर जाकर लगता है और वही अमायरा की आंखें फैल जाती है। वही श्रेयांश भी आश्चर्य से उसकी आंखों में देखने लगता है। वह दोनों इस तरह से आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक दूसरे से अलग होना ही भूल जाते हैं। बेचारा यश तो अपनी आंखें फाड़े सब कुछ देख रहा था।
पहले तो उसके बॉस ने उसके बॉस को किसी ने मुंह पर मारा, और फिर अब ये क्या, मुंह पर मारने के बाद वह दोनों किस कर रहे हैं। ये देखकर तो उसकी आंखें ही चौड़ी हो जाती है। पर वह ठहरा बेशर्म, वह कहाँ अपनी आंखों को बंद करने वाला था। वह तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उन दोनों को ताड़े जा रहा था। वही श्रेयांश और हमारा तो एक दूसरे में ही खो गए थे। तभी श्रेयांश उसके होठों के मीठे स्वाद को पाकर धीरे धीरे अपना मुंह चलाना शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे कर उसके होठों को किस करना शुरू करता है। वह इस वक्त उसके होठों को बिल्कुल लॉलीपॉप समझकर चूसना शुरू कर देता है। इस वक्त सच में उसे अमायरा के हंट किसी लॉलीपॉप की तरह लग रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह जिंदगी भर इसे अपने मुंह में इसी तरह लेकर चूसता रहे। वही तभी वहां यश के फोन का रिंग सुनाई देता है। सुनसान होने की वजह से फोन के रिंग की आवाज काफी तेज थी, जिससे उन दोनों का ध्यान टूटता है। वही अमायरा जल्दी से उसे धक्का देती है। बेचारा श्रेयांश तो एक बार फिर से लड़खड़ाते हुए गिरने से बचता है और वह खुद को खड़ा करता है। तभी यश अपने फोन को देखता है। अब उसकी भी आंखें उन दोनों पर से हट जाती है। जैसे ही उसकी नजर फोन के स्क्रीन पर पड़ती है, तो दादी माँ देखकर वह समझ जाता है कि दादी माँ ने उसे क्यों फोन किया था, क्योंकि श्रेयांश ने गुस्से में आकर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो उसे अच्छे से पता था अब दादी माँ उसे ही परेशान करने वाली है। वह तुरंत ही फोन उठाता है। दूसरे तरफ से दादी की गुस्से भरी आवाज आती है। यश ने अपना फोन जल्दी से कान से दूर कर लिया, क्योंकि दादी की आवाज बहुत तेज थी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही थी, अगर तुमने श्रेयांश को लेकर आधे घंटे के अंदर यहाँ नहीं पहुँचे तो याद रखना, मैं तुम्हारा ट्रांसफर अफ्रीका वाली फैक्ट्री में करवा दूंगी। और तुम्हें तो पता है ना वहां जाने पर तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। इतना बोलकर दादी माँ गुस्से से फोन कट कर देती है। वही श्रेयांश को भी पता चल गया था कि यह किसका फोन है, क्योंकि आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वही बेचारा यश तो अपना मुंह उठाकर श्रेयांश की ओर ऐसे देख रहा था, मानो उस पर कितना ज्यादा जुल्म हो रहा हो। वह उसके सामने हाथ जोड़कर रोनी सी शक्ल बनाकर इशारा करने लगता है। वही उसकी ऐसी हालत देखकर भी श्रेयांश कुछ नहीं बोलता और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है। यश रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज उसके साथ वह मेंशन को चले, लेकिन श्रेयांश तो बिल्कुल भी मूड में नहीं था जाने के, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर आज वह अपने मेंशन में गया तो पक्का दादी उसकी शादी करवा कर ही मानेगी। तभी अमायरा गुस्से से श्रेयांश की ओर देखते हुए बोलती है, पागल जंगली आदमी, तूने ये क्या किया? तुम्हें थोड़ा भी मैनर नहीं है? तुमने फिर से मुझे किस किया? उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश अपनी आंखें छोटी कर उसके ओर देखने लगता है। अब इन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। अभी तक जो माहौल शांत था, अब फिर से युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा था। श्रेयांश ने उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं द ग्रेट बिजनेसमैन श्रेयांश सिंह राजाधा हूँ और तुमने मुझे मारा, देखो मेरा चेहरा। इतना कहकर वह अपने चेहरे की ओर अपनी उंगली करके दिखाता है। तो सच में उसके आंख के नीचे हल्का काला घेरा बन गया था और उसके पंच का निशान भी बन गया था, क्योंकि अमायरा इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वह किसी को भी एक पंच मार दे तो उसका मुंह टूट जाए। पर यह श्रेयांश का मुंह था। अब भाई अपने हीरो का मुंह है तो इतनी जल्दी कैसे टूट सकता है? इसकी जगह पर विलन होता तो उसके अभी तक 2-4 दांत तो जरूर गिर गए होते। पर हीरो हमारा इतना कमजोर नहीं है। उसने जिम सिम में अपनी बॉडी खूब बनाकर रखी है और उसके डोले शोले भी खूब बने हैं। वो तो अमायरा बाद में देखकर उस पर लट्टू होने वाली है। फिलहाल अभी तो वह गुस्से से उसकी ओर देख रही थी। वही श्रेयांश बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाला हूँ और देखना मैं तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वही बेचारी अमायरा अपना मुंह खोले उसे देखते रह जाती है।
उसने एक ही पंच तो मारा था और इस पागल आदमी को देखो, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाने वाला है। वह गुस्से में उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम पागल बंदर कहीं के, गोरिल्ले कहीं के, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाने पर मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें सच में जान से मार डालूंगी। इतना कहकर वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, इससे पहले कि वह उसे मार पाती। अब की बार श्रेयांश सतर्क हो जाता है। उस समय वह सतर्क नहीं था, जिस वजह से अमायरा ने उसे आराम से मार दिया था। लेकिन अब श्रेयांश पूरी तरह से सतर्क था। वह अच्छे से जान गया था कि उसके सामने जो ये जंगली बिल्ली खड़ी है, वह कभी भी उस पर अटैक कर सकती है। वह तुरंत ही जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसका पंच श्रेयांश के मुंह पर अब की बार नहीं लग पाता है। वह श्रेयांश से अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है, लेकिन श्रेयांश ने काफी मजबूती के साथ उसका दोनों हाथ पकड़ रखा था। वही अमायरा बोलती है, पागल कहीं के, मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो वह बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं जिससे तुम मेरा मुंह तोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही मानूंगा। फिर वह यश की ओर इशारा करते हुए बोलता है, यश तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। आज इस लड़की को मैं मर्डर चार्ज में फंसा कर ही मदद लूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी तोड़ने की। एक तो इसने गलती किया, ऊपर से गलती मानने के बजाय यह मुझसे लड़ रही है। आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वहीं उसकी बातों को सुनकर हमारा थोड़ा डर जाती है। वह तुरंत ही हकलाते हुए बोलती है कि देखो देखो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें भला क्यों जान से मारूंगी। तुम तो कितने अच्छे इंसान हो, और तुम कितने प्यारे हो। देखो तुम कितने ज्यादा हैंडसम भी हो। तुम्हारे पीछे तो कितनी ज्यादा लड़कियां पड़ी रहती हैं, और मैं इतने प्यारे इतने चार्मिंग इंसान को कैसे मार सकती हूँ। सारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा, और सोचो जब उन्हें पता चलेगा तो वह सारी तो मेरी दुश्मन बन जाएंगी। और भला मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस अपने रास्ते से जा रही थी। तभी श्रेयांश डेविल मुस्कान लिए हुए उससे बोलता है कि हाँ, तुम अपने रास्ते से जा रही थी और तुम मेरे नाम की सुपारी लेकर आ रही थी। तभी तो तुम इतनी दूर पूरी शहर में किसी की गाड़ी नहीं ठोकी और यहाँ आकर सीधा मेरी गाड़ी ठोक दी, जिससे मैं परलोक सीधा हार जाऊं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को अपना सर फोड़ने का मन कर रहा था। वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वह कैसे इस पागल इंसान को समझाए कि उसके गाड़ी का ब्रेक फेल था, यह उससे गलती से हुआ है। अमायरा गुस्से में बोलती है, पता नहीं आज किस मनहूस का मुंह देख लिया था। तभी उसे याद आता है कि घर से निकलते वक्त रीना से उसका आमना सामना हुआ था। वह रीमा को कोसते हुए बोलती है, डायन कहीं की, चुड़ैल कहीं की, आज तेरा ही मुंह देखकर मैं निकली थी, जिस वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। एक बार यहाँ से बच कर आऊं, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करने का। मैं तेरे जिंदगी का ब्रेक फेल कर दूंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा अमायरा डेविल से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अमायरा द डेविल इतने आसानी से किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये सोचकर वह मन ही मन गुस्सा करने लगती है। वहीं उसके बढ़ते बनते बिगड़ते चेहरे के इंप्रेशन को देखकर श्रेयांश को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वह इस समय बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। वहीं मायरा को कुछ ना बोलता देखकर श्रेयांश उसे हिलाते हुए बोलता है, क्यों मैडम, क्या सोच रही हो? चलो मेरे साथ थाने चलो। उसकी बात को सुनकर मायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए भागने की कोशिश करने लगती है और कहती है, पागल बागड़ बिल्ले कहीं कि तुम मुझे थाने ले जाएगा। तुझे नहीं पता है मैं कौन हूँ। मेरी बहुत ऊंची ऊंची पहुंच है, मैं तुरंत छूट जाऊंगी। तभी श्रेयांश उसके पीछे भागते हुए बोलता है,
तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा इंसान हूँ? तुम इतनी आसानी से छूट जाओगी। तुम्हें नहीं पता है मेरी पावर कितनी है। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा और तुम्हें टॉर्चर करवाऊंगा। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करवाऊंगा कि तुम बाहर आने से भी डरोगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा का दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। वह दौड़ते हुए ही उसके आंखों के सामने अपना पिछले जन्म की यादें घूमने लगती है। वह कैसे भूल सकती थी कि उसे उन लोगों ने किस तरह से टॉर्चर किया था और वह कैसे मौत के मुंह में समा गई थी। ये सब सोचते हुए उसकी अचानक ही हार्ट बीट बढ़ जाती है। वह किसी तरह से खुद को उसी जगह पर रोक लेती है और अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वह खुद को ही समझाने लगती है, रिलैक्स अमायरा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। शांत हो जा, शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। तभी श्रेयांश पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम भागकर कहाँ जाने वाली हो? चलो मेरे पैसे जल्दी से भरो। और अब तुमने तो मेरे चेहरे पर भी मारा है। पता है तुम्हें मेरे चेहरे की कितनी कीमत है? उसकी बातों को सुनकर अमायरा धीरे से अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त अमायरा की आंखें समुद्र से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कुछ है। श्रेयांश तो बस उसकी आंखों को ही देखता रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से ये लड़की क्यों इतनी शांत हो गई। उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी आंखों से बच रहा है। तभी अमायरा बोलती है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो और मैं तुम्हारे पूरे पैसे भर दूंगी। अब श्रेयांश भी सीरियस हो जाता है। वह समझ गया था कि उसके सामने खड़ी यह छोटी लड़की काफी ज्यादा सीरियस लग रही है। वह कहता है कि देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसकी बातों को सुनकर अब अमायरा अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगती है और सोचने लगती है, अभी तक तो यह मुझे जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रहा था, अब ये खुद मुसीबत में है। आखिर में यह मेरे साथ कौन सा गेम खेल रहा है? वह उसे अपनी आंखें छोटी कर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उसके सामने खड़ा यह इंसान क्या करना चाहता है। तभी श्रेयांश कहता है, या तो तुम मुझे अभी के अभी 5 करोड़ दो, या तो तुम मेरी एक शर्त मान लो। उसकी बातों को सुनकर अमायरा का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह गुस्से में बोलती है, यू इडियट, अभी तो तुम 2 करोड़ कह रहे थे, अब 5 करोड़ कैसे हो गया? तभी श्रेयांश अपने चेहरे को उसके आगे करते हुए बोलता है कि बाकी के 3 करोड़ इसके हैं। आखिर में मेरा ये फेस बहुत ही ज्यादा कीमती है, तुम्हें क्या पता? उसकी बातों को सुनकर अमायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त उसके मुंह को मार मार के पूरा लाल से काला बना दे। उसे इस वक्त उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके सामने श्रेयांश ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। वह गुस्से में बोलती है कि ठीक है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? तब श्रेयांश मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है, आखिर में ये जंगली बिल्ली फंस गई मेरे जाल में। फिर वह बोलता है, देखो मेरी दादी माँ मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रही है और आज तो उन्होंने मेरी शादी करने का पूरा इंतजाम बना रखा है और वह मुझे घर बुला रही हैं। अगर आज मैं घर नहीं गया तो वह पता नहीं क्या करेगी, और अगर मैं घर चला गया तो पक्का आज वह मेरी शादी किसी ना किसी बेकार लड़की से करवा देंगी और मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करना है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा सोच में पड़ जाती है। क्या उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर वह इसे रिजेक्ट कर दे? वही श्रेयांश उसके मन की बातों को समझ जाता है। वह तुरंत ही बोलता है, देखो तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो तुम मुझे 5 करोड़ अभी के अभी दो, या तो सिर्फ मेरी इतनी सी बात मान लो। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरी दादी के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनकर जाना है, और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है।
बस इतने से काम के लिए मैं देखो तुम्हारे पूरे 5 करोड़ माफ कर दूंगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसे अपनी शक भरी नजरों से देखने लगती है। वहीं जब श्रेयांश देखता है कि वह उसे किस तरह से देख रही है तो अपना मुंह बना लेता है। श्रेयांश बोलता है, देखो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरी दादी दादा के आगे एक्टिंग करनी है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वहीं अमायरा को इस बात में कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। अगर बस थोड़ी सी एक्टिंग करने के बदले में अगर वह इस मुसीबत से बच सकती है तो कोई बात नहीं है। ये सोचते हुए अमायरा श्रेयांश से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। तभी श्रेयांश बोलता है कि और अगर तुम मेरी बात से मुंह कर गई तो अमायरा बोलती है, जब मैं तैयार हूँ तो भला तुम्हारी बात से क्यों मुंह करूंगी। तो श्रेयांश बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो। मैं ऐसे तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करोगी कि तुम्हें मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम मुझे पूरे 5 करोड़ रुपए दोगी, और अगर बीच में तुम इस एग्रीमेंट को तोड़ती हो तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देना होगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर अमायरा का मुंह खुल जाता है। वह आश्चर्य से श्रेयांश की ओर देखते हुए कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? 5 करोड़ के बदले एग्रीमेंट तोड़ने के बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या बंद हो गया है? क्या सच में मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर खोल कर देखूं कि तुम्हारे सर के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? भला कोई ऐसा कैसे एग्रीमेंट बनवा सकता है? उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि हाँ, मैं इसी तरह का एग्रीमेंट बनवाता हूँ जिससे बीच में मुझे कोई धोखा देकर भाग ना सके। वहीं उसकी बातों को सुनकर अमायरा को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह इसे यहीं पर पटक पटक के ऐसे मारे जैसे धोबी कपड़े को पटकता है। वहीं श्रेयांश देखता है कि वह कुछ नहीं बोल रही है। अब उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी जंगली बिल्ली के मन में क्या ख्याल आ रहा है। अगर उसे पता चलता तो उसके आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही ना रहता, लेकिन फिर भी वह अंदाजा लगा सक रहा था कि वह जरूर उसके बारे में कुछ गलत ही सोच रही है। वह उसे बोलता है कि देखो, मुझे कोसना हो चुका हो तो अब चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा थोड़ा पीछे हटते हुए बोलती है, अरे अरे, ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारे साथ अभी क्यों चलूं? मैं तुम्हारे साथ बाद में जाऊंगी, अभी मैं कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ। वही श्रेयांश उसके पास आते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें अभी तुरंत मेरे साथ चलना होगा, वरना मेरी दादी अपनी पूरी आर्मी मेरे पीछे भेज देगी और तुम सोच भी नहीं सकती हो। अगर मेरी दादी ने मेरे पीछे अपनी आर्मी भेजी तो मैं सारा इल्जाम तुम पर लगा दूंगा, फिर वह लोग तुम्हें किडनैप कर ले जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर अमायरा का तो सर ही चकराने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पागल इंसान उसे कहाँ फंसा रहा है। क्या उसकी दादी इतनी ज्यादा खतरनाक है? वही श्रेयांश बोलता है कि तुम मेरी दादी को नहीं जानती हो, वह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वह अपने समय की डेविल थी। उसके सामने तो मेरी दादी के सामने तो दादू का भी कभी नहीं चलता था। उनके सामने तो पूरा शहर झुकता था। वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेडी थी। श्रेयांश जितना भी डराते बन सक रहा था, वह अमायरा को अपनी दादी के खिलाफ डरा रहा था, जिससे वह दादी के सामने भीगी बिल्ली की तरह पेश आए, वरना कहीं वह इस तरह से टपर टपर करेगी तो दादी को 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसके झूठ को पकड़ने में। फिर दादी उसका क्या करेगी, ये तो वह भी नहीं सोच सकता था। वही श्रेयांश के इरादों से अनजान अमायरा को अब सच में दादी से डर लगने लगता है। वह बोलती है कि देखो, अगर तुम्हारी दादी इतनी ज्यादा खतरनाक है तो फिर मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगी,
मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है। वही श्रेयांश को जब लगता है कि उसका दांव तो उल्टा ही पड़ रहा है तो वह तुरंत अमायरा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुमने अभी अभी मुझे जबान दिया है, इसलिए तुम अब अपनी जुबान से मुंह कर नहीं सकती हो। वही अमायरा आश्चर्य से उसे देखने लगती है। उसके हाथ पकड़ने से अमायरा के शरीर में अजीब सी सेंसेशन होने लगती है। उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन जो भी था उसे बिल्कुल भी उसका टच खराब नहीं लग रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वह उसका कोई अपना हो। लेकिन तभी वह अपने दिमाग को झटकती है और बोलती है कि देखो, तुमने तो बताया है कि तुम्हारी दादी कितनी ज्यादा खतरनाक है। फिर मैं ऐसी खतरनाक लेडी के बीच में नहीं फंसना चाहती हूँ। मैं सीधी साधी सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची हूँ। मैं सिर्फ अपने कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज से घर आती हूँ। मैं बहुत ही मासूम हूँ और मैं खतरनाक दादी के बीच में फंस गई तो फिर मेरा क्या होगा। इतना कहकर वह मुंह बनाकर उसकी ओर अपनी नीली नीली आंखों से टुर टुकुर कर देखने लगती है। इस समय ऐसे लग रहा था जैसे मानो दुनिया में उससे बड़ा मासूम कोई होना। वही श्रेयांश उसकी इस अदा पर तो मर मिटने को ही तैयार हो जाता है। हाय, उसकी जंगली बिल्ली कितनी प्यारी लगती है। पर उसे भी अच्छे से पता था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना खतरनाक चेहरा है। वह उसे पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी की ओर ले जाने लगता है और बोलता है, देखो मेरी दादी दूसरों के लिए डेविल है, पर अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर जाओगी तो मेरी दादी तुमसे बहुत प्यार करेगी। वह तुम्हारे लिए डेविल नहीं बनेंगी, क्योंकि भला कोई दादी अपने पोते की गर्लफ्रेंड के लिए डेविल कैसे बन सकती है। वह सच में तुम्हें बहुत प्यार करेगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसकी ओर देखने लगती है, जैसे मानो कहना चाह रही हो कि अभी अभी तो तुमने कहा था कि वह बहुत खतरनाक है, अब वह एक ही पल में प्यारी बन गई। आखिर में तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या। वही उसकी ऐसी नजरों को देखकर श्रेयांश थोड़ा सकपका जाता है। वह तुरंत ही उसे समझाते हुए बोलता है, अरे मेरे कहने का मतलब है वह अपनों के लिए बहुत प्यारी है और धोखेबाजों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक। बस उन्हें कोई धोखा ना दे। तभी अमायरा बोलती है कि हम भी तो उन्हें धोखा ही देने जा रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं तो हमारे साथ क्या करेगी। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश उसे समझाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, वह कुछ नहीं करेगी, बस तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह मायरा का हाथ पकड़कर गाड़ी में खींचते हुए ले जाकर उसे बैठा देता है और खुद दूसरी ओर आकर दरवाजा खोलकर बैठ जाता है। वही यश अभी भी बाहर अपनी आंखें फाड़े देख रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था, बाप रे बाप, जितना तो मेरा बॉस पूरी जिंदगी में बोला होगा, आज उसने अकेले ही इस 1 घंटे के अंदर बोल दिया। क्या ये कोई चमत्कार है या मेरे आंखों का वहम है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वह मेरा खतरनाक डेविल बॉस जो लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता, वह कैसे उससे चिपकने के बहाने ढूंढ रहा है और कैसे प्यार से वह इस छोटी लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अरे उठाओ उठाओ, मुझे कोई अपने सपनों से उठाओ। इतना बोलकर वह अपने हाथों में पिंच करता है और फिर दूसरे ही पल वह उछल जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत जोर से पिंच किया था, जिससे कि अगर वह सपना देख रहा हो तो जाग जाए और फिर जब उसे दर्द होता है तो जोर से ही अपनी जगह पर उछल जाता है और मानो अपने होश में वापस आ जाता है। फिर वह अपनी नजरों को घुमाकर गाड़ी में देखता है तो अभी भी उसे श्रेयांश और अमायरा उसमें दिखाई दे रहे थे। वही वह समझ जाता है कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसके सामने रियल हो रहा है। तभी श्रेयांश की एक खतरनाक आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, तो तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम करना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर
यश तुरंत ही अपने होश में वापस आता है और वह भागकर गाड़ी के पास आता है और बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। इतना बोलकर वह जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चालू कर वहां से लेकर चल देता है। वहीं अमायरा श्रेयांश को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो छोड़ो, अभी मेरा जाना जरूरी है। पर श्रेयांश को पता था कि अगर यह अभी गई तो भाग जाएगी और दोबारा वापस नहीं आएगी, और उसे अभी इसके बारे में कुछ पता भी तो नहीं है। वह कहाँ से लाएगा इसे पकड़कर, और फिर उसे दादी के पास जाना तो पड़ेगा ही, और अगर आज कहीं दादी ने उसकी शादी तय कर दी तो फिर वह क्या करेगा। वह किसी भी कीमत पर कोई रिस्क नहीं लेने वाला था। वह अमायरा को समझाते हुए बोलता है कि देखो तुम चुप रहो, वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसकी बातों को सुनकर। अमरा गुस्से में बोलती है कि क्या कर लोगे तुम मेरा? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मुझे भी गुस्सा आ रहा है। हाँ, तुम बोलो ना, क्या कर लोगे मेरा? वही श्रेयांश उसे दूसरे से देखते हुए बोलता है कि अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तो मैं तुम्हारे होठों को चूम लूंगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा तुरंत ही डरकर उससे पीछे हो जाती है और अपने होठों पर अपने हाथ रख लेती है और मन ही मन उसे गालियां देते हुए बोलती है, पागल ठरकी कहीं का सनकी इंसान, जब देखो तब मेरे होठों पर टूट पड़ता है, पागल ठरकी कहीं का, इसे चूमने के अलावा और कुछ भी आता है। इमरान हाशमी की औलाद कहीं की, पता नहीं कहां से चला आया है। जब यह इतना ज्यादा ठरकी है तो इसके घर वाले कितने ठरकी होंगे। हे गॉड, मुझे बचा ले, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। तभी उसे रीमा की याद आती है। वह अपने दांत पीसते हुए बोलती है, रीमा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। काली बिल्ली, सच में तू इतनी आज ज्यादा अपशगुन होगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तूने मेरा रास्ता काटा था और उसकी वजह से देख मैं कहाँ फंस गई हूँ। अब इस बेचारी को कौन समझाए कि वह उस काली बिल्ली की वजह से नहीं था। वह तो किस्मत में यही लिखा था जो उसके साथ हो रहा था। तभी श्रेयाश उसकी ओर घूर कर देखता है तो अमायरा जल्दी से अपने होठों को ढकते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। उसे अब इस ठरकी इंसान से सच में डर लग रहा था। पता नहीं कब वह फिर से उसे किस करना शुरू कर दे, और जब वह किस करता था तो अमायरा को पता नहीं एक अलग ही एहसास होता था। ऐसा उसे कभी भी महसूस नहीं किया था, जिस वजह से सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपना मुंह फेर कर फिर से बाहर देखने लगती है। वही श्रेयांश के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे समझ में आ गया था कि इस वक्त इस पागल लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी श्रेयांश के विला में आकर रुकती है। जैसे ही गाड़ी विला के अंदर जाती है तो जल्दी से वहां के सिक्योरिटी गार्ड आकर गाड़ी का गेट खोलते हैं। तभी उनकी नजर अमायरा पर पड़ती है। श्रेयांश के साथ इतनी प्यारी सी लड़की को देखकर वह सारे सिक्योरिटी गार्ड तो बस देखते ही रह जाते हैं। आज तक कभी उनके छोटे मालिक ने कभी किसी लड़की को यहाँ नहीं लाया था, और यह ही नहीं बल्कि उन्हें तो कभी किसी ने किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। वह तो लड़कियों से कोसों दूर रहते थे और आज उनके साथ कितनी प्यारी सी एंजल घर आई है। यही सोचकर वह आश्चर्य से उस ओर देख रहे थे। वही जैसे ही श्रेयाश की नजर सब पर पड़ती है, गुस्से में उसकी मुठ्ठियां बंध जाती है। भला किसी की हिम्मत कैसे हुई उसकी जंगली बिल्ली को देखने की। वह तुरंत ही गुस्से से उन लोगों को घूरने लगता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उन पर किसी की खतरनाक नजरें पड़ रही है। जैसे ही वह अपनी आंखें उठाकर देखते हैं तो श्रेयांश की आंखों में खून कर आया था। वह साहब ही देखकर डर जाते हैं और तुरंत ही अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बॉस के इस तरह से देखने का क्या मतलब है। वहीं उनकी जान सूखने लगती है। उन्हें अच्छे से पता था कि उनका बॉस कितना खतरनाक है। वह एक बहुत ही बेरहम डेविल है जो किसी को मारते वक्त एक पल के लिए भी नहीं सोचता है। वहीं इन सब बातों से अनजान अमायरा तो बस उस घर को ही देखे जा रही थी। वह मेंशन बहुत ही ज्यादा बड़ा था।
व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में बना हुआ मेंशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ फूलों की खुशबू आ रही थी। जहां तक नजर जा रही थी वहां फूल ही फूल लगे हुए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल, वह भी गुलाब के फूल जो कि कई तरह के थे, जिसे देखकर अचानक ही अमायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे यह फूल बहुत ही ज्यादा पसंद थे। अव्यरा अपनी नजरें चारों ओर दौड़ा रही थी। ऐसे लग रहा था मानो वह स्कैन कर रही हो। वहां उसे किसी भी तरह से नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी, जिससे वह रिलैक्स हो जाती है। वह समझ जाती है कि उसे यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इन सब मामले में वह बहुत ज्यादा सतर्क रहती थी। तभी श्रेयांश उसकी साइड आकर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है। वहीं अमायरा आश्चर्य से श्रेयांश को देख रही थी। वहीं यश भी गाड़ी से उतरकर अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को मीचता और खोलकर देखता। क्या वह सच में देख रहा है जो उसके सामने दिखाई दे रहा है? क्या सच में अब उसका बास सीधा हो रहा है? वह खुश होते हुए ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहता है, ओ गॉड, तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि भला मेरे इस डेविल दोस्त को कोई मिल गई, वरना मुझे लगा था ये तो कंवारा मरेगा ही और मुझे भी कंवारा ही मार डालेगा। मैंने कितने ज्यादा सपने सजा रखे थे। मेरी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड होगी, छोटे मोटे गोलू मोलू से बच्चे होंगे, लेकिन इस डेविल की वजह से मुझे अपना सपना अधूरा ही लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जिंदगी के लास्ट समय तक में भी अपना सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा। मुझे तो कोई बुढ़त मिलने की भी आसरा नहीं थी, लेकिन आज तूने तो मेरी जिंदगी ही बना दी। ऐसा बोलकर वह आसमान में ही फ्लाइंग किस देने लगता है। वहीं उसकी इस हरकत को देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड अपनी आंखें छोटी किए उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उनको तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मानो उनके यश सर पागल हो गए हैं। वहीं यश को तो इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह मस्त मौला इंसान, वह जल्दी से श्रेयांश के पीछे पीछे भाग जाता है। वहीं अमायरा को जिस तरह से श्रेयांश उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर ले जा रहा था, एक अजीब सा एहसास हो रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा अपनेपन का एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसका अपना पूरे हक के साथ उसे लेकर जा रहा हो। वही श्रेयांश जिसने अमायरा का हाथ पकड़ रखा था, वह उसके हाथों को हल्के हल्के से सहला रहा था, जिससे उसके दिल में हलचल हो रही थी। उसे इस वक्त अमायरा का हाथ बिल्कुल किसी सॉफ्ट कैंडी की तरह लग रहा था। उसे इस तरह से टच करना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह बिल्कुल ही उसमें खो गया था। उसे तो होश ही नहीं था कि वह क्या कर रहा था। उसके होठों पर इस समय बहुत ही ज्यादा प्यारी मुस्कुराहट थी और उसके दिल में सुकून था। वहीं वह दोनों अब विला के अंदर एंट्री करते हैं। इस समय अमायरा श्रेयांश के बिल्कुल बगल चल रही थी। उन दोनों ने एक ही साथ अपना दाहिना पैर उठाकर विला के अंदर रखा। उसे रखते ही श्रेयांश की आंखें अचानक से सुकून से बंद हो जाती है। वही हाल अमायरा का भी था। उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। ऐसे लग रहा था मानो उसके दिल में सुकून उतर आया हो। ऐसे लग रहा था जैसे वर्षों से जो कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था आज पूरा हो गया हो। उसे बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा था। वहीं वह लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हाल में बैठे सभी लोगों की नजरें उसी ओर चली जाती है, क्योंकि श्रेयांश के जूते की आवाज और अमायरा के सैंडल के हील की आवाज टकटक करते हुए सबके कानों में सुनाई पड़ रही थी, जिस वजह से हाल में बैठा हर इंसान उस ओर देखने लगता है। तो वहां से दो सुंदर जोड़ी अंदर चली आ रही थी। उन दोनों को देखकर सभी के मुंह से यही निकलता है कि वह क्या लग रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह लोग कौन थे। हालांकि श्रेयांश को बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे थे, लेकिन इस वक्त जितने भी लोग यहाँ बैठे थे, वह लोग बिल्कुल भी श्रेयांश को नहीं पहचानते थे। तभी दादी माँ और दादाजी भी अपनी आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे।
उन दोनों को भी यह जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे भगवान ने खुद इनकी जोड़ी बनाई हो। दोनों बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। मेरे दादा और दादी जी की आंखों में एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने देखा था जिस तरह से श्रेयांश ने उसे यानी अमायरा के हाथों को पकड़ रखा था। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि श्रेयांश कभी किसी लड़की को छुए, पर उसे देखकर लग रहा था कि उसने उसे पूरे हक के साथ पकड़ा है। दादा दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है, पर जो भी है उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। वह देखने में इतनी ज्यादा भोली, मासूम और प्यारी थी कि वहां बैठे सभी लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं। उसका प्यारा सा चेहरा देखने में दूध के समान गोरी नीली नीली, उसकी आंखें, कमर तक लहराते बाल और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हंट, यानी वह हर तरह से परफेक्ट थी। कोई भी देखकर उसे यही कहता कि मानो जैसे धरती पर एंजल उतर आई हो। अब तक वह लोग दादा दादी के पास पहुंच चुके थे। वही दादी जी प्यार से अमायरा को देखते हुए बोलती हैं, बेटा ये कौन है? कितनी प्यारी बच्ची है। इतना बोलकर वह अमायरा को अपने पास बैठने का इशारा करती है। तभी अमायरा श्रेयांश की ओर देखती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यह कौन है। तभी श्रेयांश झुककर दादी जी का पैर छूता है, जिसे देखकर अमायरा भी जल्दी से झुककर दादी जी का पैर छू लेती है। दादी जी अमायरा के इस व्यवहार को देखकर खुश हो जाती है। वह प्यार से अमायरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, सदा खुश रहो बेटे, बहुत ही प्यारी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? अमायरा धीरे से बोलती है कि जी मेरा नाम अमायरा है। उसकी प्यारी और मीठी आवाज को सुनकर दादी का दिल तो खुशी से भर जाता है। वही दादाजी अभी भी अपनी आंखें फाड़े श्रेयाश को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त श्रेयाश के होठों पर बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट थी जो दादाजी की आंखों से नहीं बच पाया था। क्या उनका पोता हंस रहा है? क्या उनका पोता मुस्कुरा रहा है? उन्होंने कभी अपने पोते को इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, और जब भी वह उनके कहने पर मुस्कुराता था तो वह इतना ज्यादा बनावटी होता था जिसे कोई बच्चा भी देखकर बता सकता था कि वह कैसे जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला रहा है। लेकिन आज उसकी मुस्कान सच्ची थी, एकदम प्योर थी, जिसे देखकर दादाजी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। वह तो अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उनका ये डेविल बेटा इस तरह से मुस्कुरा भी सकता है, लेकिन सच में मुस्कुराते हुए वह बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। वही दादी जी श्रेयांश की ओर देखती हैं, तो श्रेयांश के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर दादी जी को भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वह प्यार से पूछती हैं, बच्चा ये कौन है? तभी श्रेयांश फिर से अमायरा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, दादी आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, इसलिए मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने आया हूं। जैसे श्रेयांश के मुंह से उसकी गर्लफ्रेंड सुनती हैं, दादी और दादा का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है। क्या यह उसकी गर्लफ्रेंड है? उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही वहां पर बैठे उनके दोस्त और कुछ लड़कियां जो बहुत ही ज्यादा मेकअप करके सज कर आई थी, जिन्हें अभी तक श्रेयांश और अमायरा ने एक नजर देखना भी जरूरी नहीं समझा था। उन लोगों के तो मुंह ही बन जाते हैं, वहीं उनके माता पिता के तो दिल ही टूट जाते थे। वह कितना ज्यादा अरमान लेकर यहाँ आए थे कि उनकी बच्ची श्रेयाम सिंह रायजादा की पत्नी बनेगी और दुनिया पर राज करेगी। लेकिन ये क्या, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आ गया। वह बेचारे तो बस श्रेयांश का मुंह ही देखते रह जाते हैं। पहली बार तो उन्होंने श्रेयांश को इतनी पास से देखा था। हाँ, कभी कभार किसी ने मैगजीन में एक आध बार उसकी फोटो देख ली थी, लेकिन श्रेयांश मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहता था, जिस वजह से किसी को उसके चेहरे के बारे में पता नहीं था। लेकिन आज जब उसे इतने पास से वह लोग देखते हैं और वही दादा दादी यह कहकर उसके बुलाने की वजह से उन्हें समझने में देर नहीं लगती है कि यह श्रेयाश सिंह रायजादा है।
उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा हैंडसम दामाद जो मिलने वाला था वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था, जिससे इतना अच्छा और हैंडसम दामाद किसे नहीं चाहिए था। लेकिन उनके पूरे सपनों पर पानी फिर जाता है। वही लड़कियां तो गुस्से से अमायरा को घूर घूर कर देख रही थी। वह कितना ज्यादा बन ठन कर आई थी। उन लोगों को अच्छे से पता था कि दादीदा थोड़े पुराने विचार के थे, जिस वजह से उन लोगों ने सूट और साड़ी पहनकर आया हुआ था, जिससे वह दादी को इम्प्रेस कर सके। वही भर भर चेहरे पर मेकअप किया हुआ था, जिससे वह प्यारी और मासूम लग सके। वही अमायरा जिसने जीन्स टॉप कैरी किया हुआ था, उनकी सोच से बिल्कुल अलग। उसे लेकर श्रेयांश दादी दादा के सामने खड़ा था और दादी दादाजी प्यार से उसे देख रहे थे। ये सब देखकर तो उन लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतनी देर में दादी दादा ने उनकी तरफ प्यार से एक बार भी नजरें नहीं डाला था। बस एक बार ही देखकर उन्होंने दोबारा देखने की जहमत भी नहीं उठाई थी। वही अब कैसे प्यार से उस लड़की को देख रहे थे। ये सब सोचते हुए उन लोगों के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वही दादी जी प्यार से अमारा की ओर देखते हुए बोलती हैं, बच्चा मेरे पास बैठो। उन्हें अपने बेटे पर पोते पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसके होठों की मुस्कुराहट देखकर उन्हें हल्का हल्का सा यकीन हो रहा था, क्योंकि श्रेयाश हमेशा जो लड़कियों के नाम से चिढ़ जाता था और शादी के नाम से तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता था, वह खुद किसी को लेकर आया है। फिर भी दादाजी थोड़ा डाउट करते हुए बोलते हैं, बरखुरदार क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है, और अगर तुम हमारे सामने कोई ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम सोच लेना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश थोड़ा झेप जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह ड्रामा ही तो कर रहा है, लेकिन ये ड्रामा भी असली है, क्योंकि वह सच में अमायरा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। पर वह अमायरा को इस बात के लिए कैसे कन्विंस करे, इसीलिए तो उसने ये दिमाग लगाया था। जब अमायरा उसके साथ रहने लगेगी तो धीरे धीरे कर वह उसे अपने प्यार में पागल बना देगा, और फिर वह अमायरा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा, जिससे अमायरा भी उसे ना नहीं कह पाएगी। वही अमायरा श्रेयांश के सोच से बिल्कुल ही उल्टा सोच रही थी। वह सोच रही थी कि जल्दी से उसकी यह एक्टिंग खत्म हो और जल्दी से वह अपने काम के लिए जाए, क्योंकि जिस काम के लिए वह निकली थी वह बहुत जरूरी था, लेकिन इस पागल चिंपैंजी ने उसे पकड़कर यहाँ फंसा दिया था। वही दादी जी ध्यान से कभी अमायरा को देखती तो कभी श्रेयाश को देखती। वह उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी दादी ने अमायरा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, बच्चा क्या सच में तुम इनकी गर्लफ्रेंड हो? देखो झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये नालायक हमेशा ही ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग लगाता रहता है जिससे यह शादी से बच जाए। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम सच सच बताओ क्या बात है। वही अमायरा तो उनकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है कि वह क्या करे। क्या वह सच बता दे? अगर वह सच बताएगी तो ये डेविल उसका क्या करेगा? ये सोचते हुए वह नजरें उठाकर देखती है तो अमायरा उसे अपनी खूंखार आंखों से घूर रहा था। ऐसे लग रहा था मानो अगर सच बताने की कोशिश की तो वह उसके साथ क्या करेगा वह सोच भी नहीं सकती है। वही उसकी ऐसी डरानी आंखों को देखकर अमायरा तुरंत ही अपनी नजरें वहां से हटा लेती है। वह थोड़ा घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं दादी जी ऐसी बात नहीं है, मैं सच में इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर अब दादी थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर भी अभी भी उन्हें अपने पोते पर भरोसा नहीं था। वह पूछती है, अच्छा तो ये बताओ तुम और यह पहली बार कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे? वही अमायरा को तो समझ नहीं आता कि अब वह क्या जवाब दे। वह कहाँ मिली थी और कैसे मिली थी, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह क्या बोले। तभी श्रेयांश जल्दी से बोलता है, दादी माँ मैं और अमायरा तो एक बिजनेस ट्रिप पर मिले थे, वही हमारी मुलाकात हुई थी। तब दादी जी बोलती है कि यह इतनी छोटी सी बच्ची है, ये बिजनेस ट्रिप पर क्या करने गई थी?
वही श्रेयांश को समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसे बिजनेस के अलावा तो और कहीं कुछ आता जाता ही नहीं था। ना तो वह कहीं जाता था और ना ही कभी किसी से मुलाकात ही की थी। इसलिए उसके मुंह से झट से बिजनेस ट्रिप निकल गया था। लेकिन अब बेचारा बुरी तरह से फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी अमायरा उसके सवालों को करेक्ट करते हुए कहती है कि दादी माँ, वो हम लोग कैंपेन पर गए थे और वहीं ये लोग बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तभी हम दोनों की अचानक से टकरार हो गई, जिससे पहले तो हम दोनों में बहस हुआ। ये बोलते हुए वह घूर कर श्रेयाश को देख रही थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों ने दोस्ती कर ली और फिर हम दोनों के बीच प्यार हो गया। उसकी बातों को सुनकर दादी माँ मुस्कुराने लगती हैं। वही अमायरा ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा नर्वस महसूस कर रही थी। वही श्रेयांश के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। उसकी जंगली बिल्ली कितने अच्छे से बात को संभाल ली थी, वरना आज उसकी पोल पट्टी खुल जाती। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला था? क्या दादी दादाजी अमायरा की और श्रेयाश की चोरी को पकड़ लेंगे? क्या उन्हें पता चल जाएगा कि यह लोग उनके साथ गेम खेल रहे हैं? वह उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर दादी दादाजी ही उल्टा इन दोनों को फंसा देंगे? अब देखना यह है कि दादी और दादाजी श्रेयाश और अमरा के साथ आगे क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और जल्दी ही हमारी एक नई स्टोरी आने वाली है, उसे सुनना बिल्कुल ना भूलें।